हम बदलें तो दुनिया बदले। युग धर्म का परिपालन अनिवार्य। छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठते और किशोरों के लिए सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक हो ही जाता है। भोजन ताज़ा बनाने से ही काम चलता है। विद्यार्थी जैसे जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं वैसे उन्हें अगले पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग तरह के होते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य ही है। समय सदा एक सा नहीं रहता, वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों के ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही बिना सिले वस्त्र काम आने लगे थे। प्रारंभ में अनगढ़ औजारों हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में भी धनुष बाण और ढाल तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे, पर इन दिनों वे दोनों ही एक प्रकार से बेकार हो गए। अब आग्नेय अस्त्रों के बिना काम चल ही नहीं सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और फिर उनके समाधान भी ढूंढने पड़ते हैं। प्राचीन काल के वर्णाश्रम पर आधारित प्रायः सभी विभाजन बदल गए। अब उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया है। 200 वर्ष पूर्व पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं कहीं प्रदर्शनियों के रूप में ही अस्तित्व दिखाई पड़ता है। जब साइकिलें चली थी तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा होता था। अब उनका दर्शन किसी पुरातन प्रदर्शनियों में ही दिख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोदकर खेती करना किसी समय कृषि का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल ही काम आते हैं। उन्हें जानवरों या मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ियां घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में तो थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी इस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत हो कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन उपहास्यपद भी बनना पड़ेगा। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियां और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने समय के अनुसार नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इस कारण उन निर्माताओं में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं है, वरन यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेरफेर किया गया। प्राचीन काल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएं विनिर्मित कर ली जाती थी। बाद में कुटियाएं बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए कई कई मंजिले मकान बनने लगे हैं और उनमें ईंट चूने से भी आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों तो रही है, पर अब उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहां इफरात है वहां बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है। समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसे आग्रह कोई कदाचित ही करता हो कि जो पहले दिनों किया जाता रहा है वही पत्थर की लकीर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए।
ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी ऐतराज कर सकते हैं। उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था। कभी मिट्टी के खपरों पर लेखन का काम किया जाता था। बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का क्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब रेल, मोटर आदि की आवश्यकता नहीं थी, पर अब तो उसके बिना परिवहन और यातायात का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों से लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त ही हो गई है। परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित ही कोई इनकार करता हो। घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित ही कहीं ऐतराज किया जाता हो। समय हर किसी को बाध्य करता है कि युग धर्म को पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी ना की जाए। सनातन धर्म नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन की दुहाई देकर दुराग्रह अपनाने से कुछ काम चलता नहीं। ऐसे हठवादी, दुराग्रही पुरातन परिपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है। जो पुरातन काल में चलता रहा है उसमें हेर फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा। किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक जा पहुंचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए हठवादी बने रहना किसी भी प्रकार किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म का निर्धारण और परिपालन ही प्रगतिशीलता का प्रधान चिन्ह है। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ा है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। गरीबों द्वारा अमीरी का आडंबर। रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। उस समय और धन खर्च करके वे आए, घूमे रहे, लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो केवल इतना कहा, भारत में जहां अधिकांश गरीब रहते हैं वहां भी अमीरों जैसा स्वांग बनाया जाता है। ऐसा ही एक कथन एक जापानी शिष्टमंडल का भी है। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था, यहाँ अमीरी का माहौल है परंतु उसकी छाया में पिछड़े गए गुजरे लोग रहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसी विडंबना क्यों कर बन पड़ी। अमीरी में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वे यहाँ जन जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अधिक अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसे अनेक पिछड़ेपन की निशानियां बनी ही रहेंगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर ना हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता ना रहे तो बीज बोने वाला, सिंचाई रखवाई करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त ना कर सकेगा। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं, पर चट्टान पर हरियाली उगे कैसे? व्यक्तित्व अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहां विषाक्तता छाई हुई हो वहां सांस लेना तक कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहां बन ही कैसे पड़ेगी। लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वालों को धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियां घेरती और दबोचती रहती हैं।
छूत की बीमारियां एक से दूसरे को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती हैं। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीय स्तर की मूढ़ मान्यताओं, दुष्प्रवृत्तियों ने अपना जाल जलकुंभी की तरह फैला दिया है। प्रतिगामिताओं, दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहें तो किसी भी समुदाय को खोखले किए बिना नहीं रहती। देश की दरिद्रता प्रख्यात है। अशिक्षा, गंदगी और कुटेवों की बात भी छिपी हुई नहीं है। पर इस बात को समझने में जरा अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है। यहाँ अमीरों के साथ जुड़े हुए प्रमुख दिख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। यूं इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अमीरी सदा अवांछनीयताएं ही उत्पन्न नहीं करती। सदुपयोग कर सकने वाले उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा सकते हैं, पर आमतौर से वैसा कुछ नहीं बन पड़ता। अपने देश में बड़प्पन का अर्थ आलस्य और अपव्यय है। दुर्व्यसनियों की एक पूरी बटालियन भी साथ लग जाती है। देखा गया है कि अपने देश में परिश्रम करना पड़े तो उसे दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। राजा, सामंत, जमींदार, अमीर उमराव, संत महंत स्तर के आदमी मेहनत करने में अपना अपमान समझते हैं। वे अपनी शारीरिक सेवाओं के लिए भी समीपवर्ती लोगों पर आश्रित रहते हैं। लड़की की शादी उस घर में करना चाहते हैं जहां वे पालने पर बैठी राज करे। जिसने दिन भर काम करना पड़े उसे नीचा समझा जाता है। नेक भले व्यक्तियों को भी छोटा इसलिए ही माना जाता है कि वे दिन भर कड़े परिश्रम में लगे रहते हैं। अमीर या मालदार तो उन्हें ही समझा जाता है जिन्हें कुछ न करने की सुविधा हो। वह कामचोरी, हरामखोरी की आदत जहां भी जड़ जमाने लगेगी वहां से बेशरम बेल की तरह हटने का नाम ही न लेगी। अमीरों के साथ जुड़ा अपव्यय एक भारी रोग है। इसी के सहारे तो किसी को अमीर होने के भ्रम में डाला जा सकता है। फैशन, जेवर, ठाट बाट, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन तो अमीरों के प्रतीक बन गए हैं। विवाह शादियों के अवसर पर तो यह अमीरी सिर पर चढ़ बैठती है और आवश्यक साधनों को भी बेचकर उन्हें उसकी फुलझड़ी जलाने के लिए आकुल व्याकुल कर देती है। दुल्हा और दुल्हन को इस तरह सजाया जाता है मानो वे राजकुमार और राजकुमारी से कम ना हो। बारातों और दावतों को देखकर यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये लोग दैनिक जीवन में रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से जुटा पाते होंगे। ऐसा लगता है मानो इन्हें कहीं से मुफ्त का खजाना मिल गया हो। औसत भारतीय को दिन भर में कुछ घंटे का ही काम मिलता है। शेष तो वे ज्यों त्यों मटरगश्ती, आवारागर्दी, निठल्लेबाजी में ही बिताते रहते हैं। यदि इस समय को कठोर श्रम के साथ नियोजित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि उसके बदले वे साधन ना मिल सकें जिनके सहारे खुशहाली की परिस्थितियों में रहा जा सकता है। कृषि कार्य में निरत व्यक्ति यदि चाहे तो अपने प्राय आधे समय के खालीपन को कुटीर उद्योगों में लगा सकता है और अतिरिक्त आजीविका का कोई सुयोग बैठा सकता है। जिन्हें पैसे की आवश्यकता या तंगी नहीं, वे बचत वाले समय को शिक्षा संवर्धन में, गंदगी के स्थान पर स्वच्छता नियोजित करने में लगा सकते हैं। परिवार के साथ मिलजुल कर उस परिकर को सभ्य जनों जैसा बना सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा, आजीविका, अभिवृद्धि, कला कौशल, शिक्षा विस्तार जैसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए यदि उत्साह उभरे तो कोई कारण नहीं कि आज की अपेक्षा कल अधिक संपन्न, शिक्षित, सभ्य एवं प्रतिभाशाली ना बना जा सके। अपव्ययों को रोकने पर पेंदे में छेद वाले घड़े का सुराख बंद कर देने की तरह पानी भरा रह सकता है और प्यासे मरने की शिकायत से बचा जा सकता है। किंतु उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो समय के साथ श्रम को जुड़ने ही नहीं देता। अमीरी प्रदर्शन के प्रेत पिशाच का उन्माद सिर से उतरने ही नहीं देता। इस मूर्छना के रहते उठने, आगे बढ़ने और उपलब्ध क्षमताओं के सदुपयोग का उत्साह उभर ही नहीं पाता। इस मानसिकता के रहते ना दरिद्रता से पीछा छूटता है ना शिक्षा से। प्रगति के दूसरे भी अनेकानेक आधार हैं, पर वे हस्तगत कैसे हों जबकि पिछड़ापन अपने गुण, कर्म और स्वभाव का अविच्छिन्न अंग बन गया हो। अच्छा होता हमें ऐसे उत्साहवर्धक प्रगतिशील वातावरण में रहने का अवसर मिला होता
अथवा जहाँ ऐसी प्रेरणाएं विद्यमान हैं उनके साथ घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया गया होता। इर्द गिर्द उत्साह उभरता दिख नहीं पड़ता तो अन्यत्र अथवा भूतकाल में संपन्न हुए उन पुरुषार्थों से अवगत प्रभावित होने का प्रयत्न ही किया जा सकता है, जो अभी भी प्रगतिशीलों की यश गाथा के रूप में कहीं कहीं तो विद्यमान है ही। ऐसी साक्षियां इतिहास के पृष्ठ पर कम परिमाण में नहीं हैं। जिसे विपन्नता से उबरकर प्रगतिशील संपन्नता की दिशा में अग्रसर होना हो, उसे उस अभ्यस्त मानसिकता को निरस्त करना पड़ेगा जो हमें अमीरी का मुखौटा पहनकर वस्तुतः गई गुजरी परिस्थितियों में रहने के लिए बाध्य किए हुए है। तीनों उद्यान फलेंगे और निहाल करेंगे। शरीर के कड़कड़ में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का संयोजन भर बन पड़ता है। अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। आलस्य और उपेक्षा पूर्वक जैसे तैसे बेगार भुगतने की तरह काम करना तो ऐसा ही है जिसे ना कुछ की तुलना में कुछ कहा जा सके। सुव्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण काम करने से श्रम का मूल्य भी बढ़ता है और स्तर भी। मस्तिष्क में इससे सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है, जिसके सहारे अभ्यस्त ढर्रे से आगे बढ़कर कुछ अधिक उपयुक्त सोचा, किया और पाया जा सकता है। सुव्यवस्था एक उच्च स्तरीय कला कौशल है जो किसी भी काम को सर्वांगपूर्ण, सुंदर, सुसज्जित और कलात्मक बनाती है। संसार भर के प्रगतिशीलों को इसी आधार पर आश्चर्यजनक उन्नति करते देखा गया है। छप्पर फाड़कर कदाचित ही किसी के घर में स्वर्ण वर्षा हुई हो। दूसरों के सहारे पराश्रित रहकर कदाचित ही किसी ने गौरव भरा जीवन जिया हो। उत्तराधिकार में भी किसी को वैभव मिल तो सकता है, पर हराम का माल हजम नहीं होता। जिसने परिश्रम पूर्वक कमाया नहीं है वह उसका सदुपयोग भी कदाचित ही कर सकेगा। उठाईगी, लुच्चे लफंगे छल के सहारे आए दिन बहुत कुछ कमाते रहते हैं, पर मुफ्त के माल का सदुपयोग कर सकना कदाचित ही किसी से बन पड़ा हो। भोजन तभी हजम होता है जब पचाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए। मेहनत को ईमानदारी की सच्चाई ही फलती फूलती देखी गई है। मेहनत की, ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती देखी गई है। यदि शरीर को व्यवस्था एवं उत्साह भरी श्रमशीलता के सहारे साध लिया जाए तो ना दरिद्रता से पाला पड़ेगा और ना किसी का मुंह ताकने की अनीति पर उतारू होने की आवश्यकता पड़ेगी। संपन्नता के अतिरिक्त दूसरा उद्यान शिक्षा का है, जिसे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, एकाग्रता आदि के नाम से भी जाना जाता है। वकील, इंजीनियर, कलाकार, विद्वान, मनीषी आदि को देखकर अपना भी मन चलता है कि काश हमें भी ऐसा संयोग मिला होता तो अधिक कमाने और अधिक सम्मान पाने की परिस्थिति हाथ लगी होती। पर इस स्थिति से वंचित रहने का दोष परिस्थितियों या अमुक व्यक्तियों को देना भी व्यर्थ है। यदि शिक्षा का महत्व समझा और उत्साह उभारा जा सके तो बौद्धिक दृष्टि से समुन्नत बनने के लिए आवश्यक सुविधाएं अनायास ही खिंचती चली जाती हैं। संसार के अधिकांश मनीषी प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपने लिए अनुकूलता उत्पन्न करते रहे हैं। हमें एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में जानकारी है जो 1 वर्ष की जेल काटने के साथ साथ लोहे के तसले पर कंकड़ को कलम बनाकर अंग्रेजी पढ़ता रहा। एक पुराने अखबार ने ही पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर दी। साथियों में ही ऐसे मिल गए जो पढ़ने में प्रसन्नतापूर्वक सहायता करते रहे। 1 वर्ष में ही उसने इतनी सफलता अर्जित कर ली जिसे देखकर लोगों की आश्चर्यचकित रहना पड़ता था। इसमें न जादू है न चमत्कार। भीतर का प्रसुप्त अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हो और कुछ कर गुजरने की उमंगों से अपने को अनुप्राणित कर ले तो समझना चाहिए कि सरस्वती उसके आंगन में नृत्य करने के लिए सहमत हो गई। अन्य विभूतियों की तरह विद्या भी मनुष्य के आंतरिक आकर्षण से अनायास ही खिंचती चली आती है। संसार के प्रगतिशील मनुष्यों का इतिहास इस संदर्भ में पग पग पर साक्षी देने के लिए विद्यमान है। तीसरा उद्यान है अंतःकरण क्षेत्र का, जिसमें भाव संवेदनाएं मानसरोवर की तरह लहराती और गंगा भागीरथी की तरह उत्ताल तरंगों के साथ बहती हैं। मात्र निष्ठुरता ही एक ऐसी चट्टान है जो इन उद्गमों का द्वार बंद किए रहती है। यही है वह उल्लास उद्गम जिसमें देवता रहते हैं, महामानव विकसते हैं और
ऋषि मुनियों की चेतना निवास करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को उदारमना बनकर उच्चस्तरीय सेवा साधना के लिए अजस्त्र अवसर उपलब्ध नहीं होने देती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने इस भटकाव से छुटकारा पा सके और महानता के राजमार्ग पर चलते रहने की विवेकशीलता अपना सके तो उतने भर से ही स्वयं पार उतरने और अनेकों को पार उतारने की स्थिति अनायास ही बन सकती है। इसके लिए विद्वान या पहलवान होना आवश्यक नहीं। कबीर, दादू, रैदास, मीरा, शबरी आदि ने विद्वता या संपन्नता के आधार पर वह श्रेय प्राप्त नहीं किया था जिनसे अब भी असंख्यों को उच्च स्तरीय प्रेरणाएं उपलब्ध करते देखा जाता है। मनुष्य के पास शरीर, मन और अंतःकरण ये तीन ऐसी खदानें हैं जिनमें से इच्छानुसार मणिमुक्तक खोदे निकाले जा सकते हैं। बाहरी सहयोग भी सत्पात्रों को अनायास ही मिल जाता है। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सहज छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं। मात्र कुपात्र ही कभी भाग्य पर, कभी ग्रह नक्षत्रों पर और कभी जो भी सामने दिख पड़ते हैं उसी पर दोष मढ़ते रहते हैं। गतिवानों को किसी ने रोका नहीं है। गंगा का प्रवहमान संकल्प उसे महासागर के मिलन तक पहुंचाए बिना बीच में कहीं रुका नहीं है। जिस तिस से सहारा पाने की भी समय को समय आवश्यकता पड़ सकती है, पर उसकी उपयोगिता उतनी ही स्वल्प है जितनी संकटग्रस्तों को कठिनाई से उबरने में कभी कभी उदार चेताओं को सहानुभूति काम दे सकती है। किंतु उसी के सहारे जिंदगी की लंबी मंजिल को पार करना और बड़ी चढ़ी असफलताओं के अनुदान वरदान प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं होता। आज की अदृश्य किंतु दो महती समस्याओं में से एक यह है कि लोग परावलंबन के अभ्यस्त हो चले हैं। दूसरों का ऊटपटांग अनुकरण करते ही उनसे बन पड़ता है। निजी विवेक इतना तक नहीं जागता कि स्वतंत्र चिंतन के सहारे जो उपयुक्त है उसे अपनाने और जो अनुपयुक्त है उसे बुहार फेंकने तक का साहस जुटा सके। यह परावलंबन यदि छोड़ते बन पड़े तो मनुष्य की उपयुक्तता को अपनाने का साहस भीतर से ही उठ सकता है और एकला चलो रे का गीत गुनगुनाते हुए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में निहाल कर सकने वाली संपदा उपार्जित कर सकता है। आज की सबसे बड़ी, सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानवीय चेतना का परावलंबन, अंतःस्फुरणा का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ ना पाना और कटीली झाड़ियों में भटक जाना। अगले दिन इस स्थिति से उबरने के लिए है। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इसी आधार पर विनिर्मित होंगी। अगले दिनों लोग दीनहीन, मनोमलिन, उद्विग्न, विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार ना करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपनाकर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है। यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभीष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होते हैं।